एवरीवन, तो आप देख सकते हैं कि मैं वापस आ चुकी हूँ अपने घर पे। छुट्टियां खत्म हो गई और सारे मस्ती वाले दिन भी खत्म हो गए। क्या कर सकते हैं, लाइफ है और जीना तो पड़ेगा। ऑल्दो मैं आप लोगों को बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहती हूँ, आप लोगों को बहुत 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 सारा थैंक्स कि आपने इतना अच्छा अच्छा कमेंट किया है। मुझे पसंद है आप सबका कमेंट पढ़ना, मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं लाइक भी करती हूँ। कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें मैं कोई रिएक्ट नहीं कर पाती, लाइक अच्छा बुरा कुछ भी नहीं बोल पाती, मुझे शर्म आती है। क्या बोलूँ क्या बोलूँ। और कुछ कुछ कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। आप लोगों की दुआ अगर रही तो मैं ज़रूर अपने माँ पापा के लिए कुछ कर पाऊँगी। ऑल्दो व्लॉगिंग मैंने खुद से शुरू नहीं की, मुझे नहीं आता था, या मैं ये कह सकती हूँ मैंने कभी व्लॉगिंग देखा नहीं था। शायद आप में से कुछ लोग भरोसा ना करें मेरा, पर ये सच है। माँ के बोलने की वजह से मैंने व्लॉगिंग शुरू की और अब मुझे अच्छा लग रहा है व्लॉग करना। पर कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए जिसमें लिखा हुआ है कि आप बहुत लकी हो, इस वजह से आपका चैनल चल गया या कुछ। मेरा चैनल अभी तक चला नहीं है, ये आप लोगों का सपोर्ट है जो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं लकी हूँ तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। काश मैं सच में बहुत सारा लकी होती। वैसे ये जर्नी यहाँ नहीं शुरू हुई है। मैंने ये जो व्लॉग बनाना शुरू किया वो अभी नहीं शुरू किया है, लाइक व्लॉग नहीं, यूट्यूब में वीडियोस बनाना। इससे पहले मेरा एक स्टडी चैनल था। स्टडी चैनल का नाम सीबीएसई टेक स्टडीज से था, पिछले साल शुरू किया था। बहुत मेहनत किया, बहुत सारे ये किए, पर कुछ नहीं हुआ। तो आज मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया था, मतलब मैं किस तरीके से मैंने शुरुआत की थी उस चैनल की। तो देखो मैंने क्या बनाया था, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये है वो सॉफ्ट बॉक्स जो मैंने बनाया था। ऐसे दो बनाए थे मैंने, जहाँ पर कि मैं बता सकूँ या जो लाइटिंग आ सके मेरे फेस पे। उस समय मेरे पास पोको M2 Pro हुआ करता था। और यहाँ है मेरा बोर्ड जहाँ पर मैं पढ़ाती थी। तो वो सारे वीडियोस तो किसी ने देखे नहीं, और क्योंकि वो चैनल ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा था तो इस वजह से मैंने वो चैनल छोड़ दिया। और अभी भी उसमें 87 सब्सक्राइबर्स है, और बेसिकली वो सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स और मेरे रिलेटिव्स है, उसके अलावा कोई भी नहीं। उसके बाद मैंने जॉब शुरू कर लिया, क्योंकि पैसों की ज़रूरत तभी थी, अभी भी है, और जॉब करना उस समय मुझे ज़्यादा सही लगा, तो वो चैनल छूट ही गया। अभी भी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, उसके साथ साथ भी मैं एक ऑडियो बुक का भी मेरा एक चैनल है जिसमें मैं ऑडियो बुक्स रिकॉर्ड करके देती हूँ। उसमें भी 8 ही सब्सक्राइबर्स, उसमें भी ज़्यादा कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो लाइक बहुत सी चीज़ें हैं, आप सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक कमेंट तो ये था कि आप बहुत लकी हो, उसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू कि आपने मुझे लकी समझा। पर मेरे इन सारी चीज़ों के पीछे थोड़ी बहुत मेहनत है, मैंने थोड़ी बहुत मेहनत तो की है, और शायद मैं 2019 से ये सारी मेहनत करते आ रही हूँ, और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अभी भी चैनल ग्रो कर रहा है, पर ठीक है, वो आपका सपोर्ट है, थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे आगे जा रहा है। अब आप लोगों की दुआ हुई तो और भी आगे जाएगा, शायद मैं अपने माँ पापा के लिए कुछ कर पाऊँ। हमेशा जो सुनती आई हूँ कि बेटी हो ना, बेटा होता तो शायद अब तक तुम्हारा सपोर्ट हो जाता। मेरे पापा को बोला जाता है, मेरी माँ को बोला जाता है, बेटी पैदा किए हो, बेटी से पहले बेटा पैदा करना चाहिए था, बेटा पैदा करते तो शायद अब तक तुम्हारा दिन बदल जाता। मैं वो बेटा वाला करना चाहती हूँ। एक किसी का कमेंट ये भी पढ़ा था कि लड़की है ना इसलिए सब सपोर्ट करते हैं, जब कुछ नहीं कर पाई तभी भी लड़की है ना इसलिए कुछ नहीं कर सकती, लड़का होता तो पक्का आगे बढ़ जाता। जब कुछ कर रही हूँ, थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ, तभी भी लड़की है ना इसलिए सब सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल्दो जो भी हो, मुझे किसी चीज़ का बुरा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत बुरा सुना है मैंने, अपने रिलेटिव से सुना है, शेम ऑन यू तुलिका, तुम्हें अपने पापा के लिए कुछ करना चाहिए, तुम मास्टर्स करके क्या कर रही हो, कुछ कोई फायदा नहीं है तुम्हारे मास्टर्स करने का। और उसके बाद वाले दिन ही मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया, मैंने रिज्यूम डाला और मेरा स्कूल में सिलेक्शन हो गया, मैंने ज्वाइन कर लिया। बट वो मेरा काम नहीं था, मैं वो नहीं करना चाहती थी, मतलब मैं और आगे पढ़ना चाहती थी। ऑल्दो मेरे पास पढ़ाई के लिए फ़ीस नहीं था उस समय भी। और फिर ये जब चैनल मैंने शुरू किया तब देखा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वीडियो शूट करने में, या बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं लाइटिंग्स में।
तो मैंने पैसे जमा कर करके, वो लॉकडाउन का दौर तो आप सबको याद होगा ना, लॉकडाउन में अब सबने झेला होगा, एज अ टीचर मैंने भी बहुत झेला है। हाफ सैलरी में मुझे क्लास 7 से लेकर, सॉरी है कि 6 से लेकर, हाँ 6 से लेकर 10 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बोला जाता था और हाफ सैलरी दिया जाता था। उसी में मैंने जैसे तैसे करके बचाकर ये फ़ोन खरीदा था। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि कौन सा फ़ोन यूज़ करती हूँ, तो अभी मैं वन प्लस का फ़ोन यूज़ करती हूँ, वन प्लस नॉर्ड 2। और अगर माइक की बात कही जाए तो इसका माइक इतना अच्छा है कि मेरा आवाज़ कैप्चर कर लेता है। ऑल्दो मैं अभी माइक मंगवा रही हूँ, और उसके अलावा भी एक माइक है जो मेरा पढ़ाई वाले चैनल में यूज़ होता था, पोया माइक जिसको कहते हैं, 800 का पड़ा था वो वाला माइक। और पहले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं क्या ट्राइपॉड खरीदने जा रही हूँ, तो ये है वो ट्राइपॉड जो मैंने खरीदा था। यहाँ ये रहा वो ट्राइपॉड जो मैंने खरीदा था। सो धीरे धीरे करके मैं कोशिश कर रही हूँ कि और सारे सामान जुगाड़ करूँ और थोड़ा बहुत कुछ कमाने का कोशिश कर सकूँ। और कुछ लोगों का कमेंट ये भी था कि बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, या बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम डालने से वायरल नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रही कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम डालने से वायरल हो जाएगा, पर मैंने ये सारी चीज़ें यूट्यूब में देखी थी कि अगर आप किसी का टैग डालते हो तो वो लोगों तक पहुंचती है, लोग उसे देखते हैं, तो वो मैंने यूज़ कर दिया। और बहुत सारे रिप्लाईज़ है यार, बहुत कुछ बोलना है, समझ नहीं आ रहा है कौन कौन से कमेंट्स का रिप्लाई करूं। वैसे जिन लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, जिन लोगों ने दुआ की है मेरे लिए, उन लोगों का तो मैं बहुत बहुत आभार है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं उनको क्या ही बोलूँ। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे उन सबका मैसेज पढ़ के, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं भी यही दुआ करती हूँ कि आप सबके लाइफ में सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही हो, किसी को कुछ बुरा नहीं देखना पड़े। जितना ज़्यादा बुरा देखा है मैंने, वो तो कभी किसी को ना देखना पड़े। कि जब अपने फैमिली मेम्बर्स आपको नकारा निकम्मा बोलने लगता है, आपके रूम के लाइट्स को ऑफ कर देते हैं ना, वो ना हो किसी के साथ, आप डिप्रेशन में कभी ना जाओ। तो पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ ये सब, बट हाँ बहुत सी चीज़ें हैं। आप धीरे धीरे मुझे समझोगे, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि मैं ऐसी क्यों हूँ। बहुत ज़्यादा स्माइल के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हर्ट करती है मुझे। ऑल्दो आप लोग हैं, आप लोगों के कमेंट्स हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नहीं तो वीडियो शुरू करने से पहले, ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले मेरी जो हालत थी ना, वो मैं बता नहीं सकती। मैं पूरे के पूरे डिप्रेशन मोड में चली गई थी। अब तो मैं बहुत सही स्टेज में हूँ, अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया आज, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मैं वीडियो एडिट करती हूँ और कैसे मैं साउंड्स डालती हूँ। सो बने रहिए, और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे आप सभी को तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एट द सेम टाइम मैं उन सभी लोगों के कमेंट्स यहाँ पर डाल रही हूँ स्क्रीन में, जिन लोगों ने मुझे सजेशंस दिए हैं उनके स्क्रीनशॉट्स में डाल रही हूँ। थैंक यू वेरी मच आप सभी को जिन्होंने मेरे लिए इतना सोचा और मेरी गलतियों को दिखाया। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी गलतियों को दिखाओ ताकि मैं उसे सुधार सकूँ। वैसे मैंने डायरी में नोट डाउन भी कर लिया कि आगे से मैं उसका ख्याल रखूँ। और ट्रैवल ब्लॉग भी बहुत जल्दी डालूंगी, कहीं ना कहीं मैं जाऊँगी घूमने ज़रूर। मैं सोच रही हूँ जगन्नाथ टेम्पल जाने का, तो मैं उसके बारे में भी एक ब्लॉग डाल दूंगी। और किसी ने कहा था इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स, तो मैं उसे भी कंसिडर करूँगी, मैं वो भी करने की कोशिश करूँगी। और इस बार कैमरे में देखकर वीडियो बनाने की बहुत कोशिश की है, शायद आप लोगों को सही लगे। सो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिएगा। एक और चीज़, कमेंट प्लीज़, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है और रिप्लाई करना भी। तो कमेंट्स भी, गलतियाँ भी, अच्छाई भी और बुराइयाँ भी, सब जो भी आपके मन में हो आप प्लीज़ कमेंट करो। सो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।